नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग आप 1 से लेकर 7 अक्टूबर तक आप इसे देख सकते हो। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, कैप्रिकॉन। फिर देखेंगे आपकी, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आपके लिए। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। द हैंगमैन, हैंगमैन के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। मुझे लगता है आप लोगों का रिश्ता जो है वो रुक गया था, स्टकनेस में चला गया था। वजह वो जो है आपको मैं बता रही हूँ। हैंगमैन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। द मैजिशियन, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ आप लोगों का रिश्ता जो है वो स्टकनेस में चला गया है। करंट जो मुझे दिखाई दे रहा है, जबरदस्ती से खुद से रिश्ते को स्टकनेस में ले जाना या तो आपके पर्सन ने किया है, क्योंकि ये कार्ड आपके पर्सन की तरफ से आया है तो मैं उनके तरफ से बोल रही हूँ कि ये आप भी कर सकते हो। ये रिश्ता ईगो की वजह से स्टकनेस में चला गया है। कोई किसी से कम नहीं है और कोई ऐसा समझ रहा है कि मैं जैसा चाहूँ इस रिश्ते को मैं चला सकता हूँ, इस रिश्ते को अपने तरीके से चलाना ये मेरी मर्जी है। रिश्ते में कितना भी प्यार हो, कोई भी रिश्ता हो और रिश्ते में कितना भी प्यार हो, अगर आप इस रिश्ते को माइंड गेम, मैनिपुलेशन, जबरदस्ती, प्रेशर, इस सब चीज़ों से रिश्ते को चलाना चाहोगे तो कोई भी रिश्ता सही नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि रिश्ते में बहुत ज़्यादा ईगो का प्रॉब्लम है। कोई बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है आपके पर्सन या फिर आप खुद। तो इस वजह से रिश्ता स्टकनेस में चला गया है। रिश्ते में नई शुरुआत, नई चीज़ें करना तो चाहते हैं, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, दोस्ती, ये सब कुछ तो करना चाहते हैं लेकिन तरीका अपना होगा। ऐसा नहीं कि आपके तरीके से, आपके बारे में सोच के आपको खराब लग रहा है, आपको परेशानी हो रहा है, उस बारे में सोच के ये कुछ करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। करंटली वही उनका एनर्जी है कि माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी है और जो भी करेंगे अपने तरीके से करेंगे। किसी भी तरीके से आपको मोल्ड करना उनको आता है। ये उनकी करंट एनर्जी है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है कैप्रिकॉर्न। 2 ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। बैक टू बैक दो मेजर अरकान के कार्ड। डेफिनेटली मेजर चीजें होने जा रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, ये दिखाई भी दे रहा है। 2 ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड द फूल के कार्ड के साथ। आप जो हो कैप्रिकॉर्न, मुझे लगता है 2 रिश्तों के साथ जगलिंग कर रहे हो और वो आपको करना नहीं है। वो आप इसको अभी आप खत्म करना चाहते हो। आपको ये लगता है कि भाई बहुत हुआ, 2 रिश्ते में जगलिंग करना मुझसे नहीं हो रहा है। अभी आप किसी रिश्ते को
ख़त्म करना चाहते हो और फ्रीडम के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीना चाहते हो, अपनी सक्सेस को एंजॉय करना चाहते हो, अपनी फ्रूटफुलनेस को एंजॉय करना चाहते हो, जो नेम, फेम, सक्सेस जो आपको मिल रहा है उसको आप दोनों हाथों से ग्रैब करना चाहते हो, अपनी इज्जत को बढ़ाना चाहते हो, फ्रीडम से अपनी लाइफ जीना चाहते हो और आपके साथ जो भी चीज़ें हो रहा है और जो चीज़ आपको पसंद नहीं है आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ से कट करके एक नई शुरुआत करना चाहते हो अपनी लाइफ में, जीरो से शुरू करना आप चाहते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली इस रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो बार बार दिखाई दे रहा है। ईगो, थर्ड पार्टी सिचुएशन, माइंड गेम, मैनिपुलेशन, ये सब कुछ है। टू ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। सिक्स ऑफ कप्स, द सन, क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड के साथ सन के कार्ड मोस्ट हैप्पीएस्ट कार्ड, अच्छी चीजें होने जा रहा है, रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन होने जा रहा है, डिसीजन लिया जाएगा, आपके पर्सन डिसीजन लेंगे, आपकी तरफ आएंगे, रिकॉन्सिलेशन होगा। लेकिन अब आप ये कहोगे तो रिकॉन्सिलेशन होगा, हो क्यों नहीं रहा है? सबके लिए नहीं है, हर चीज हर किसी के लिए नहीं है क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है। कुछ लोग इन सब होने के बाद भी अपनी इमोशन कंट्रोल करेंगे, सब सही है वो फिर भी अपना इमोशन कंट्रोल करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं रिश्ते में बच्चों की वजह से, पुराने दिन वापस आ जाए इसकी वजह से, पेरेंट्स की वजह से, कुछ लोग आपको ही अपना मतलब बच्चों जैसी एनर्जी में देखते हैं, उनको लगता है कि ये हमेशा बच्चों जैसा हरकत करता है, हर चीज को सीरियस तरीके से नहीं लेंगे आपके बात को, तो वो लोग रिश्ते में मूव ऑन करेंगे और रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोचेंगे, चाहेंगे कि रिकॉन्सिलेशन हो जाए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंतजार करेंगे कि आपका एक टेक्स्ट कॉल मैसेज आ जाए फिर आगे बढ़ा जाए। कुछ लोग परिवार में मेजर खुशी को मैनिफेस्ट कर रहे कि परिवार में नन्ना मेहमान आ जाए, इसके लिए ये सैक्रिफाइस करेंगे, इसके लिए रिकॉन्सिलेशन करेंगे। बाय हुक और बाय क्रूक आप उनको ये खुशी चाहिए। तो इस तरीके से अलग अलग बंदा या बंदी को अलग अलग सोच में आप पाओगे। कुछ लोग हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, वो टेक्स्ट कॉल मैसेज का इंतजार करेंगे। ऐसा नहीं कि उनके पास रिश्ता नहीं है, उनके पास भी और रिश्ता है, लेकिन वो घर लौटने के बारे में सोचेंगे। जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, वो घर लौट रहे हैं, वो बच्चों की वजह से लौट रहे हैं, बच्चों की खुशी के बारे में सोच रहा है। तो अभी उनके लिए जो एक्स्ट्रा जो रिलेशनशिप है उसको थोड़ा वो ढील देंगे। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहोगे कैप्रिकॉर्न। टेम्परेंस, टेम्परेंस के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ डील कर सकते हो। लिब्रा, एक्विलियस भी हो सकता है, कोई भी राशि हो सकता है। पेज ऑफ कप्स के कार्ड दो बार आए हैं, एक बार बॉटम ऑफ द डेक में और एक बार मतलब बच्चों की एनर्जी है, माफी मांगना, दोस्ती करना, बैलेंस करना, रिश्ते में शादी करना, पार्टी शादी करना। आप जो चाहते हो ना कैप्रिकॉर्न, आप चाहते हो रिश्ता बैलेंस रहे। टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स के साथ। कुछ लोग, मैं अभी बोल रही थी ना कि कुछ लोग मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा था, वही लोग आगे आगे ऐसा सोचेंगे भाई मूव ऑन करने की क्या जरूरत है, बैलेंस तरीके से रिश्ते को चलाया भी तो जा सकता है, ये तो सोच है। तो परिवर्तन हो जाएगा, उनको ये लगेगा कि
माफी मांग लिया जाए, दोस्ती का रिश्ता रखा जा सकता है, शादी है, स्टेबिलिटी है तो है, तो क्या हुआ, जिसके साथ दोस्ती तो रखा जा ही सकता है। तो ये सोचेंगे तो वो लोग माफी मांगेंगे और बैलेंस करने के बारे में सोचेंगे। कैप्रिकॉन, आप लोग जो लोग इस तरीके से सोचोगे, कुछ लोग अपनी शादी को बचाएंगे, कुछ लोग स्टेबिलिटी को बहुत इंपॉर्टेंट देंगे, शादी ये वो उस रिश्ते को। कुछ लोग जैसे दो रिश्ते चला रहे थे कैजुअली उस रिश्ते से खुश हैं और उसको आगे कन्वर्ट करेंगे। कुछ लोगों को शादी को बचाना है क्योंकि बच्चों की वजह से शादी को बचाना है। तो और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि दोनों रिश्ते रखेंगे, उनके लिए दोनों रिश्ते रखना जो जगलिंग की चीजें थी, जो प्रॉब्लम दे रहा था, उसमें वो बैलेंस लाएंगे। सोच में बैलेंस, पेशेंस के साथ, दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करते हुए रिश्ते में बैलेंस लाना चाहेंगे। किसी के साथ दोस्ती का रिश्ता रखना, पार्टी शार्टी घूमना फिरना, दिल की रिश्ता, किसी के साथ पारिवारिक संबंध, दोनों ही रिश्ते में किस तरीके से बैलेंस किया जाए ये आप लोग कर लोगे कैप्रिकॉर्न। कुछ लोग फ्यूचर में शादी करने के बारे में सोचेंगे, कुछ लोगों को लगेगा कि रिश्ते में डिवाइन इंटरवेंशन हो जाए, और होगा भी, उससे सोच में परिवर्तन आ जाएगा। जब भी डिवाइन इंटरवेंशन होता है तो सोच में परिवर्तन आता है, तो वो आ जाएगा। देख लेते हैं आउटकम में क्या आता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देखो टावर, टावर के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे कि टावर के कार्ड क्यों आए हैं। ये मैजिशियन का कार्ड फिर से आया है। टावर के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ सूट्स, द मैजिशियन, किंग ऑफ कप्स के एनर्जी के साथ। मैजिशियन के कार्ड पहले भी आया था, आपको क्या लगता है कौन है मैनिपुलेटर, आप या फिर आपके पर्सन कैप्रिकॉन। अचानक से कुछ ऐसी चीजें होंगी जिससे आप खुद को रोक नहीं पाओगे या फिर आपके पर्सन। आप कितना भी अपना इमोशन हाइड कर लो, कितना भी कोशिश कर लो, ये आपको मना के रहेंगे। ये बंदा या बंदी जो भी है अपनी जरूरत के वक्त ये अपना काम करवा ही लेते हैं, ऐसे बंदे हैं। और इस रिश्ते में ऐसा होगा, अचानक से आपसे मिलने चले आएंगे, आपसे बात कर लेंगे, सॉरी वॉरी बोल देंगे, फिर वो आपको अपनी तरफ कर ही लेंगे। आपको उनको पता है कि किस तरीके से आपको मोल्ड किया जाता है, किस तरीके से आपको ये वश में कर सकते हैं, किस तरीके से ये आपको बातें मनवा सकता है या सकती है, तो ये करेंगे। आप कितना भी कोशिश कर लो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं ये कह सकती हूँ कि रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, लेकिन इसमें माइंड गेम मैनिपुलेशन होगा। और इस बार जो माइंड गेम मैनिपुलेशन होगी वो रिश्ते को सही करने के लिए होगा। हमेशा करते हैं आपके पर्सन या तो आप, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। इस बार भी होगा और अचानक से आपके सोच में भी परिवर्तन आ जाएगा। आपको लगेगा हाँ ये सही बोल रहा है, ये तो सच कह रहा है, ये वो, मैं ही गलत था, मुझे भी समझना चाहिए, मैं ही कम समझता हूँ या समझती हूँ, ये सही है, क्योंकि है ही मैनिपुलेटर, आपको मैनिपुलेट कर ही लेगा। अच्छी बात है ना, रिकॉन्सिलेशन हो जाएगी त्योहार के दिनों में। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या है कैप्रिकॉर्न। इफ यू बिलीव, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। जो आप बिलीव करोगे ना वो आप देख पाओगे, बिलीव इट टू सी इट। जब भी आप ये सोचोगे ना, आप मैनिफेस्ट, इसे मैनिफेस्टेशन की कार्ड भी मैं बोलूंगी, मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, किसी और रीडर के तरफ से नहीं। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो अगर आप दिन रात मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये हो जाए ये हो जाए, तो ये डेफिनेटली हो जाता है।
और उसमें सच्चाई होनी चाहिए आपकी सोच में। आप जिन भी अच्छी चीज़ों को सोचोगे वो चीज़ आपके साथ हो जाएगा। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, सोच में सच्चाई है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है तो डेफिनेटली वो होगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है बिलीव इट। आपको इस बात का विश्वास रखना है कि आपके साथ होगा। तो देखिएगा ये आपके साथ ज़रूर होगा। जो भी चीज़ है, रिकॉन्सिलेशन हो कि आपको ये मनाने आए आपके साथ, इनका शादी हो, हाँ परिस्थिति सही होनी चाहिए। कोई शादीशुदा बंदे से अगर आप ये उम्मीद करो कि आपसे भी शादी करे तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये आपको खुद को भी पता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।